जय श्री राम सभी को। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको डाइट प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आपको मेरे वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे आपकी किसी कोई वेजिटेरियन है तो वो क्या खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है या कोई नॉन वेज है बट सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता, कोई वेजिटेरियन है और सप्लीमेंट ऐड कर सकता है अपनी डाइट में, प्रोटीन क्रिएटिन वगैरह। तो ऐसे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग क्वेरी आई थी कि, और ये भी था कि मैं पर्सनली अपने लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा मैं 3-4 अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा फॉर वेजिटेरियंस, फॉर नॉन वेजिटेरियंस, या जो लोग ऐसा भी होता है कि नवरात्रों में खाते हैं, नवरात्रों में नहीं खाते, नॉन वेज अवॉइड करते हैं लेकिन बाकी दिन खाते हैं। तो सबके लिए एक अच्छा डाइट प्लान वगैरह मैं बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो है वेजिटेरियंस के लिए, या जो लोग जिनका बजट कम है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, या फिर जिनकी पॉकेट कम अलाउ करती है। ये बेसिकली उन सबको कवर करता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट मील ले सकते हो। एक एप्पल खा सकते हो आप मॉर्निंग के अंदर उठते ही। एप्पल बेसिकली एक फास्टिंग कार्डियो की तरह भी काम करता है, क्योंकि आपको उठते ही कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपको फैट लॉस करना है। अच्छा, एक चीज़ और थी, फैट लॉस और वेट लॉस में फ़र्क होता है। जैसे जो फैट लॉस होता है, फैट लॉस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में से फैट कितना जा रहा है, और वेट लॉस का मतलब होता है कि ओवरऑल बॉडी कितना वेट लॉस कर रही है। जैसे फैट लॉस के अंदर ऐसा होता है कि आपकी मसल्स हमेशा प्रिजर्व रहेगी, आपकी मसल्स कभी डाउन नहीं होगी, और पूरी बॉडी में एनर्जी सोर्स ही मसल्स होती है। आपकी एंड्योरेंस, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, उन सब के लिए आपकी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं पर्सनली जो लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करवाता हूँ वो ये करवाता हूँ कि आप अपनी पूरी दिन की जो भी आप डाइट वगैरह लेते हो, उसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, मैक्रोज भी होते हैं, और इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है। वेजिटेरियन में हालांकि सोर्सेज कम है, लेकिन हाँ, आपको अगर फिट रहना है तो उसके लिए इनफ है। तो सुबह सुबह आप एक एप्पल ले सकते हो, अराउंड 7 या 8 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो। तो ये आपकी एक मील ही होगी एक तरीके से, और उसके बाद आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं खाना है। ये एक तरीके से फास्टिंग कार्डियो की तरह एक्ट करता है। अगर उसके बाद अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लेते हो मॉर्निंग में, या छोटी मोटी कुछ भी कर लेते हो, योगा कर लेते हो, प्राणायाम कर लेते हो, तो उसमें आपको लेजीनेस नहीं आएगी। आप अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। सेकंड मील आप ये ले सकते हो, 30 ग्राम ओट्स ले सकते हो, उसके साथ आप दूध ले सकते हो, और उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हो। और अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप उसके अंदर ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हो। ब्लूबेरीज अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट यहाँ पे तो ब्लूबेरीज ही उसका नाम लिया जाता है। और उसके बाद आपकी थर्ड मील होती है आपका लंच। लंच के अंदर आप 2 रोटी खा सकते हो, और जो भी आपके घर के अंदर सब्जी बन रही है आप वो सब्जी खा सकते हो। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको खाना कम नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कम खाना खाना है या खाना ही नहीं है। मतलब ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होता, करेक्ट करेक्ट खाने से ज़रूर बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। आपको क्या करना है, आप जो भी अभी तक लंच लेते थे उस लंच के अंदर आप जितनी भी रोटी लेते थे उसको आधी करो, और बाकी जो भी आपकी चीज़ बचती है ना, उसमें आप सैलेड ऐड करो। जितना हो सके आप फाइबर, सैलेड, इन सब चीज़ों को ऐड करोगे तो आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और फैट लॉस के लिए भी बेनिफिशियल है। आपको पूरे दिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी मिलती रहेगी, आपको वीक भी फील नहीं लगेगा, आपको पेट में भी ऐसा दर्द नहीं होगा कि यार हमारा खाली पेट है। कुछ लोगों को खाली पेट गैस वगैरह बनती है, इसलिए वो कहते हैं कि यार हम तो थोड़ा बहुत हमको 2 रोटी तो चाहिए। तो आप 2 रोटी खा लो, लेकिन जितना हो सके आपको अपनी पूरी डाइट के अंदर सैलेड ऐड करना है। फिर इसके बाद आप शाम को वर्कआउट करने जा सकते हो। जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हो तो वर्कआउट के बाद आप सोया चंक्स खा सकते हो 50 ग्राम। और सोया चंक्स में आप अलग अलग वेराइटी से खा सकते हो, लाइक आप इसमें दही ऐड कर दो, या मैगी मसाला ऐड कर दो, या जो भी आपको टेस्ट पसंद आता है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप 50 ग्राम सोया चंक्स खा लो, और उसके साथ आप सैलेड खाओ जितना हो सके। सैलेड में आप ब्रोकली ले लो, मतलब सैलेड इस तरीके से प्रिपेयर करो कि मॉर्निंग के अंदर ही ब्रोकली, खीरे और कैबेज और इस तरीके की ककड़ी, इन सबको काट के मिक्स करके रख लो, और पूरे दिन में हर मील में थोड़े थोड़े आप खाते रहो। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, और आपको जो आलस भी आता है ना कभी कभी कि यार कौन सब्जी काटे या किसको बोलूँ, तो वो भी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और फिर आपकी लास्ट मील आती है रात की मील के अंदर आप दाल ले सकते हो। जितने भी तरीके की पल्सेस या दालें मिलती हैं आप उसको खा सकते हो। वही दाल के साथ आपको फाइबर्स के लिए आपको सैलेड ऐड करना है। सैलेड आपको पूरे दिन खाना है, आप सैलेड को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। सैलेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और एक चीज़ जो मैं ऐड करवाता हूँ ज़्यादातर, वो ये रहता है कि आपने डाइट तो ले ली, बट अगर आपने चलो एक टाइम वर्कआउट भी कर लिया, सुबह वर्कआउट किया या शाम को वर्कआउट किया, लेकिन आपको एक रात में वॉक करनी बहुत ज़रूरी है।
वो वॉक अगर कोई मेरी एज का है तो 5-6 किलोमीटर की वॉक हो सकती है, और अगर किसी को थोड़ी दिक्कत है कि ज़्यादा नहीं चला जाता, तो एटलीस्ट अपने सोसाइटी का एक राउंड लगा के आओ। और या फिर राउंड नहीं लगा सकते हो तो थोड़ी सी है ना ऐसे वॉक करो, थोड़ी सी जॉगिंग करो, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आपकी सांस फूलने लग जाए। बॉडी अनकंफर्टेबल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ी सी बॉडी अनकंफर्टेबल रहनी चाहिए, लेकिन सांस भी नहीं फूलनी चाहिए। आप अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स डेली करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, इससे बेनिफिशियल चीज़ कोई नहीं है। हम लोग भी हमारी मसल्स को प्रिजर्व करके फैट लॉस करते हैं। अभी आप कंडीशन देख ही सकते हो मेरी, अभी मेरा वेट अराउंड 6 किलो मैंने डाउन किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि बॉडी में कंडीशन आई है, लेकिन मेरा मसल अभी तक डाउन नहीं हुई है। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि ज़्यादा कार्डियो करने से कुछ नहीं होता कि आप ट्रेडमिल पे आधे घंटे कंटिन्यू भाग रहे हो, इससे आप अपनी मसल लूज़ करोगे, बॉडी डाउन होती है, बॉडी की एनर्जी खत्म होती है। इससे बढ़िया आप ये करो कि 45 मिनट्स कॉन्स्टेंट वॉक करोगे ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये डाइट प्लान था वेजिटेरियंस के लिए, और इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, फिर है ना सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे स्वीट पोटैटोज़ हो गए, हालांकि ज़्यादा नहीं खाने, बिल्कुल कम, जैसे प्री वर्कआउट में खा लिया, एक्सरसाइज से पहले बहुत कम टेस्ट के हिसाब से खा लिया। तो इस हिसाब से आप डाइट को थोड़ा ऊपर नीचे कॉम्फर्ट वो इसको इसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हो कि कभी कभी एक चीज़ हटा के अपन ने दूसरी चीज़ ऐड कर दी, कभी ड्राई फ्रूट्स बढ़ा दिए, तो कभी दिन में 2 एप्पल कर लिए। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करोगे तब भी डाइट आपकी काम करेगी। इस डाइट में ऐसा है कि आपको मिनिमम मेंटेनेंस के हिसाब से आपको बॉडी के अंदर प्रोटीन भी मिल रहा है, और हाई फाइबर्स है। फाइबर्स और कार्ब्स, मैं हमेशा कहता हूँ फाइबर्स और कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। लोग कार्ब्स को तो बिल्कुल बंद कर देते हैं, फाइबर्स भी ना के बराबर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आप मत करना, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को ज़ीरो कर देने से कुछ भी नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, और भी किसी चीज़ से आपको रिलेटेड अगर जानना चाहते हो, वर्कआउट से या मैं क्या करता हूँ पर्सनली या जो भी कुछ है, तो आप कमेंट करना। और थैंक यू सो मच।